हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चलिए, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या होती है, अलग अलग थिंग्स होती है। अगर हम इस रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप लोग अपने जो है क्लासरूम में बैठे हैं, तो आपके आसपास आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। आप देख रहे होंगे चेयर प्रेजेंट है, डेस्क प्रेजेंट है, पेंसिल्स प्रेजेंट है, पेन प्रेजेंट है, रबर प्रेजेंट है, वो जो बॉक्स जिसमें आप पेन पेंसिल ये चीजें रखते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है, आपके पास बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट है, नोटबुक्स प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके पास जो है आपका स्कूल बैग प्रेजेंट है। कुछ लोग स्पेक्स पहनते होंगे तो स्पेक्स आपके प्रेजेंट है। आपने जो कपड़े पहने हैं, क्लोथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट है। चॉक प्रेजेंट है, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंट है, डस्टर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो सारी चीजें हैं वो किस चीज से बनी है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। किससे बनी है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। कुछ चीजें जो सॉफ्ट मटेरियल से बनी है, कुछ चीजें हार्ड मटेरियल से बनी है। कुछ चीजें सॉफ्ट से बनी है, कुछ चीजें हार्ड से बनी है। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो सेम मटेरियल से बनी है। जैसे हमारा डेस्क है, ठीक है, और चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ये चीजें क्या है, वुड से बनी है। ये सारी चीजें क्या है, कुछ चीजें जैसे कि हमारे पेन है, ये क्या है, हमारे प्लास्टिक से बने हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। तो इन्हीं मटेरियल को हम अलग अलग ग्रुप में क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे और उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसी को बोला जाएगा, हम क्या करेंगे, जो हमारी जितनी भी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है, उन्हीं चीजों को क्या करेंगे, जितने भी हमारे थिंग्स हैं, ठीक है, चीजें प्रेजेंट है, उन्हीं चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे, रखेंगे। और क्या बोला जाएगा, इसी को उनका क्लासिफिकेशन करना बोला जाएगा। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, कि जो है, जो मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको साथ साथ पढ़ा जाए, उनको साथ उसमें रख के हम, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अगर हम उसका क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे। चलिए, व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्फ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि हमारे चारों ओर हमारे जो सराउंडिंग्स है, वहां पर क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स व्हाइल सम आर मेड यूजिंग द सेम मटेरियल। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम मटेरियल से बने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि जो हमारा टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, ये क्या सेम मटेरियल से बने हैं ना, वुड वुड मटेरियल से बने हैं ना, सारी चीजें वुडन होती है, वुड मटेरियल से बने हैं। और जैसे कि हमारे पास हमारे पेन है, कुछ स्पेक्स है, और भी कुछ चीजें जो हमारे बुक्स के कवर हैं, वो सारी चीजें किससे बनी है, वो हमारे प्लास्टिक से बनी है। ठीक है, तो क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेम मटेरियल से भी बनते हैं। चलिए, बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। यहाँ पर लिखा है कि जो चेयर और डेस्क है वो वुड से बना है, जबकि पेन, डस्टबिन, ये चीजें किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, अलग अलग मटेरियल। द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल क्या बनता है, जो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा किसी मटेरियल से बना है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। चलिए, अब देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है और उनके कुछ मटेरियल्स है। जैसे कि हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पेंसिल। तो पेंसिल क्या है, प्लास्टिक और मेटल। चेयर हमारे वुड, स्टील, आयरन आयरन ठीक है, इन चीजों से बनती है। बेड हमारा वुड, स्टील, आयरन। नाइफ क्या है, हमारी स्टील से बनती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स है। तो ये जो हमने मटेरियल पढ़े, ये क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। ठीक है, चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल के दो गुण क्या होते हैं, ठीक है, जो दो मेन गुण होते हैं, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, बिल्कुल होगी। जो प्लास्टिक मटेरियल होगा या कोई मेटल मटेरियल होगा, तो उनकी क्या होगी, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन जो दो मेन प्रॉपर्टीज है, वो क्या होती है, सबकी होती है, सारे मेटल्स, सारे जो हमारे मटेरियल्स हैं, उनकी क्या होती है, दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज की वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। और दूसरा चीज उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास, यानी कि कुछ ना कुछ वेट होता है। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी हमारे मटेरियल है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। ऑल मटेरियल्स हैव मास। और सारे मटेरियल्स में क्या होता है, मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक मटेरियल है, ये प्लास्टिक से बना है। ठीक है, अच्छा, ये इसका क्या है, अगर हम इसे यहाँ पर रख दें, तो ये इतनी जगह घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, इसका कुछ ना कुछ मास है इसका। ठीक है, इसीलिए बोला जाएगा
इसीलिए जो दो मेन हमारी क्या प्रॉपर्टीज यानी कि जो दो मेन गुण है किसके, जो हमारे मटेरियल्स है उनके, वो क्या है, एक तो पहला वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दूसरा उनमें उनमें क्या होता है, मास होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पर हमारे पास मटेरियल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे डेस्क हो गया, चेयर हो गई, सीजर्स हो गया, कंपास हो गया, पिन्स, क्लिप्स, बॉल पेन्स, बॉल पॉइंट्स, हाइलाइटर, रबर, पेंसिल शार्पनर, ये बैकपैक, स्टेपलर, ये सारी चीजें क्या है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, अलग अलग मटेरियल की सारी चीजें हमें दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। चलिए अब इन प्रीवियस स्लाइड यूज द डिफरेंट मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो जो हमने ये स्लाइड देखी इसमें क्या देखिए हमने, डिफरेंट मटेरियल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एंड यूज वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो हमने मटेरियल्स देखे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट यूज है, हम इनको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इन जो इन चीजों की जब हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना, यानी कि प्लास्टिक वाली चीजें एक तरफ, मेटल वाली एक तरफ, नॉन मेटल वाली एक तरफ, ठीक है, जो हार्ड चीज है वो एक तरफ, सॉफ्ट चीजें एक तरफ, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसका क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इस ग्रुपिंग को वो जो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है जब हम उनको साथ में रखते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस क्लासिफाई आर, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि इनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, पहला अपीयरेंस, कि कैसे वो दिखते हैं, क्या वो शाइनी दिखते हैं या वो नॉन शाइनी दिखते हैं, यानी कि वो लस्ट्रस दिखते हैं, लस्ट्रस दिखते हैं या नॉन लस्ट्रस दिखते हैं। लस्ट्रस यानी कि शाइनी, शाइनी यानी कि चमकदार दिखते हैं या चमकदार नहीं दिखते हैं। ठीक है, दूसरा हार्डनेस, हार्डनेस के बेस पे या वो हार्ड, क्या वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है ना, दो उसमें डिवाइड करते हैं हम। चलिए अपीयरेंस के बेस पे कैसे, दो तरीके से अपीयरेंस के बेस पे करते हैं, या तो वो क्या है लस्ट्रस या है वो नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस के बेस पे कैसे, कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी के बेस पे वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल यानी कि जो घुल जाते हैं और इनसॉल्युबल यानी कि जो नहीं घुलते, है ना। सॉल्युबल यानी कि जो डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली, और इनसॉल्युबल यानी कि जो डिसॉल्व नहीं होंगे इजीली। ठीक है, चलिए डेंसिटी, फ्लोट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं, यानी कि वो डूब रहे हैं या तैर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाएगा, उनकी डेंसिटी बोला जाएगा। चलिए ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि या वो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उनको एक साथ रखा जाएगा। दूसरा जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा उनको एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उनको एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि पांच प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। वो पांच प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा अपीयरेंस, पहला है अपीयरेंस, कि वो कैसे दिखते हैं, वो शाइनी है या वो शाइनी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो शाइनी वाले हैं उनको एक साइड रखेंगे और जो नॉन शाइनी यानी कि नॉन लस्ट्रस हैं उनको एक साइड रखेंगे। अगला हमारा हार्डनेस, यानी कि जो हार्ड है, जो हार्ड मटेरियल है उनको एक साइड रखेंगे और जो सॉफ्ट मटेरियल है उनको एक साथ रहेंगे। तीसरा हमारा सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो सॉल्युबल है, जो घुलने वाले हैं उनको एक साथ, और जो नॉन सॉल्युबल यानी कि जो नहीं घुलते उनको एक साथ। अगला हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि जो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि जो डूब जाते हैं उनको एक साइड, और जो श्रिंक नहीं होंगे, जो फ्लोट होंगे वो एक साइड। अच्छा जो डूब जाएंगे उनकी डेंसिटी क्या है, यानी कि उनकी डेंसिटी हाई है, जो फ्लोट हो रहे हैं उनकी डेंसिटी लो है। फिर ट्रांसपेरेंसी की, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको रखा जाएगा। आगे अब पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं अपीयरेंस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, अपीयरेंस। चलिए तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर
प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर। जो मटेरियल्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। अपीयरेंस की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है ना, अपीयरेंस, ठीक है। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, जो प्लास्टिक है वो पेपर से डिफरेंट दिखता है। जो पेपर है वो लुक्स डिफरेंट फ्रॉम वुड, जो पेपर है वो वुड यानी कि लकड़ी से डिफरेंट दिखता है। जो आयरन है वो एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखता है। और ऐसे ही बहुत सारे जो मटेरियल है वो एक दूसरे से क्या दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल दिखेंगे, अलग मटेरियल है तो अलग ही दिखेगा ना, ठीक है। सम मटेरियल हैव लस्टर, तो कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, लस्टर होता है। लस्टर यानी कि शाइन होती है, जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनमें क्या होती है, शाइन होती है। तो इनको क्या बोला जाएगा, लस्टरस बोला जाएगा। मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड, तो इसी लस्टर के बेसिस पे हम इन मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तो ये दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल, है ना, लस्टरस और नॉन लस्टर। जो मेटल एंड नॉन मेटल हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दो यानी कि अपीयरेंस में हम दो चीजें करते हैं, हम देखते हैं या वो लस्टरस है या वो नॉन लस्टरस है, यानी कि वो मेटल्स है या वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। चलिए, पहले मेटल लूजेस इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। हाँ, लेकिन जो हमारे मेटल्स होते हैं वो शाइनी तो होते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना लस्टर क्या कर देते हैं, खो देते हैं। किस वजह से, नमी की वजह से और हवा की वजह से, ठीक है। इस वजह से क्या होती है, उनमें रिएक्शन होती है जिस वजह से उनका शाइनी जो नेचर है वो चला जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। Therefore, only freshly cut metals appears to have luster on them. इसीलिए जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं उनमें ही क्या पाया जाता है, लस्टरस ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लस्टर होता है उनमें, लस्टर यानी कि शाइन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अपीयरेंस के बेस पे हमने दो तरीके से इनको डिवाइड कर दिया है, एक लस्टरस और एक नॉन लस्टरस, ठीक है। लस्टरस यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और नॉन लस्टरस यानी कि हमारे पास है सल्फर या हमारा रेड फॉस्फोरस। तो समझ में आया। जो हमने अपीयरेंस पढ़ा, तो अपीयरेंस में हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग अपीयरेंस होता है, ठीक है। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, दिखने में क्या होता है, वुड जो है वो पेपर से अलग होता है, पेपर क्या है हमारा, आयरन से अलग है, आयरन हमारा एल्यूमिनियम से अलग है, ठीक है। तो सारे जो मेटल्स हैं वो क्या है, मेटल्स, सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्या है, लुक्स में डिफरेंट है, अपीयरेंस क्या है उनका डिफरेंट है। फिर हम बोल रहे हैं कि कुछ क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, कुछ नॉन शाइनी होते हैं। तो शाइनी और नॉन शाइनी के बेस पे तो उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल, यानी कि लस्टरस और नॉन लस्टरस। लस्टरस जिनमें क्या होता है, शाइन होता है, ठीक है, और नॉन लस्टरस जिनमें शाइन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब हार्डनेस की बात हो रही है। मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, तो मटेरियल को हम हार्डनेस के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जो इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम, जिसको इजीली कंप्रेस करना, यानी कि कंप्रेस करना, अगर हमारे पास क्या है, तीन चार जैकेट है और हमने उसके ऊपर एक ईंट रख दी, ठीक है, तीन चार जैकेट है उनके ऊपर एक ईंट रख दी, तो वो जैकेट वाली इतनी फूली होंगी, उनके ऊपर ईंट रख देंगे तो वो दब जाएंगी ना, उसे क्या बोला जाता है, कंप्रेशन बोला जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। तो जो मटेरियल जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल्स। एंड मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और जो मटेरियल्स क्या होते हैं, कंप्रेस करने में डिफिकल्ट होते हैं, इजीली उनको स्क्रैच नहीं किया जा सकता, वो होते हैं हमारे हार्ड मटेरियल्स। तो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स तो हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। सो जैसे कि हमारा वुल है, ठीक है, कॉटन है, ये क्या हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। और हार्ड मटेरियल जैसे हमारा डायमंड है, हमारा ग्लास है, और हमारे पास ब्रिक्स हैं, तो ये सारे क्या है, हमारे हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स के बारे में हम जान चुके हैं, हार्डनेस के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। फिर हम ये जान चुके हैं कि जो जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल्स, और जो इजीली कंप्रेस नहीं होते, डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करने में, वो कहलाए जाएंगे हमारे हार्ड मटेरियल्स। चलिए, अगला है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि उनका वो किस तरीके से घुलते हैं ना, कि घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, यानी कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ठीक है। चलिए, मटेरियल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है। जो मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, कब,
जब उनको स्टेर किया जाता है, स्टेर स्टेर करना मतलब जैसे हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें क्या डाला, एक चम्मच सॉल्ट डाला, तो वो अपने आप ही घुल जाएगा क्या? वो जो गिलास में पानी है वो सॉल्ट को अपने आप ही घोल देगा? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक चम्मच लेके या कुछ भी हम क्या कर सकते हैं लेकर के क्या करना पड़ेगा, हमें उसे स्टेर करना पड़ेगा। स्टेर यानी कि घोलना पड़ेगा हमें उसे, ऐसे इस तरीके से। इसको क्या बोला जाता है, स्टेरिंग बोला जाता है। ठीक है, वो चम्मच से जब हम घोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिंग बोलेंगे, स्टेर करना। तो जब हम उसको स्टेर करते हैं तो जो मटेरियल क्या होते हैं, घुल जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे सॉल्युबल मटेरियल्स, यानी कि जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्युबल मटेरियल। लेकिन जो स्टेर करने के बाद भी नहीं घुलते, उन्हें क्या बोला जाएगा, इनसॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि हम बोलें कि एक एग्जांपल है कि एक गिलास वाटर है, उसमें हमने एक स्पून शुगर डाल दिया। ठीक है, एक गिलास वाटर है, इसमें हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। जब हम शुगर डालेंगे तो शुगर एकदम से नीचे आ जाएगी शुगर नीचे। फिर जब हम इसे किसी चम्मच की मदद से या किसी स्टेरर की मदद से, स्टेरर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्या करेंगे, स्टेर करेंगे, तो क्या होगा, ये घुल जाएगा, सॉल्युबल होगा, है ना। क्या होगा, सॉल्युबल होगा। कौन सा मिक्सचर है जो हमारा, कौन सा सॉल्यूशन है जो वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा स्टेर करने के बाद। लेकिन अगर दूसरे बीकर में हम क्या करें, वाटर ले लें, ठीक है, और उसमें क्या करें, चॉक पाउडर डाल दें। क्या डाल दें, चॉक पाउडर डालें, फिर उसको स्टेर भी करें, तो क्या होगा, वो नहीं घुलेगा, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। अच्छा, इनसॉल्युबल कौन सा मिक्सचर, जो हमारा वाटर और चॉक का था, वाटर प्लस चॉक पाउडर। तो इससे हम क्या समझे, यानी कि हमारे पास दो मटेरियल्स को हमने दो उसमें डिवाइड किया है। एक हमारे सॉल्युबल मटेरियल्स हैं, एक हमारे इनसॉल्युबल मटेरियल्स हैं। सॉल्युबल मटेरियल जो पानी में घुल जाएंगे और इनसॉल्युबल मटेरियल जो पानी में नहीं घुलेंगे। जैसे चौक की जगह हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक गिलास पानी में हम क्या कर रहे हैं, एक कपड़े का टुकड़ा, एक पीस ऑफ क्लोथ है ना, एक कपड़े का टुकड़ा डालें, तो हम उसको कितना भी स्टेर करें, क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा। यानी कि जो क्लोथ है वो हमारा क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, वो क्या है हमारा, इनसॉल्युबल है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी कि जो स्टेरिन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे सॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि शुगर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, शुगर और सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या हमारे सॉल्युबल मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, नो मैटर हाउ मच यू स्टेर देम। कुछ मटेरियल्स होंगे जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, चाहे हम उन्हें कितना भी, नो मैटर हाउ मच वी स्टेर देम, यानी कि चाहे हम उन्हें जितना भी स्टेर कर लें, वो क्या होंगे, नहीं घुलेंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। ऐसे मटेरियल्स को बोला जाएगा इनसॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि हमारे पास स्टोन्स है, ठीक है, स्टोन्स को भी क्या करेंगे, हम पानी में डालेंगे तो क्या स्टोन घुलेगा, नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो वो क्या हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल है। जो स्टोन्स है, क्लोथ्स है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, यानी कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कि सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोला जाता है, उसकी डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी, जिनकी हायर डेंसिटी होगी वो श्रिंक होंगे, ठीक है, वो सिंक हो जाएंगे। जिनकी लोअर डेंसिटी होगी वो फ्लोट करेंगे। जैसे अगर हम बोले ऑयल और वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर को अगर हम कितना भी स्टेर करें, कितना भी घोलें, तो जो ऑयल है वो ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। जो वाटर है वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए, अब पानी में अगर हम एक पत्थर डाल दें, तो पत्थर को हम कितना भी ऊपर लाने की कोशिश करें, तो पत्थर हमेशा क्या रहेगा, बॉटम में ही जाकर के सेटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी लो है रॉक के मुकाबले। और रॉक की जो डेंसिटी है वो क्या है हमारी, कम है, हाई है। ठीक है, तो रॉक क्या करेगा, नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में। चलिए, ये हमने समझ लिया, यानी कि हाई डेंसिटी होगी वो क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, डूबेंगे। और जिनकी लो डेंसिटी होगी वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। चलिए, लीव्स एंड क्रॉप्स फ्लोट इन वाटर वाइल, यानी कि जो लीव्स है, क्रॉप्स है, पत्तियां हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, पानी में फ्लोट करती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, कम है। रॉक्स एंड कॉइन सिंक इन वाटर, जो कोई रॉक है या कोई कॉइन यानी कि कोई सिक्का हमने डाला, तो वो क्या करेंगे, पानी में श्रिंक होंगे। क्या होंगे, श्रिंक होंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है। ठीक है, चलिए, कुछ एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, फ्लोट हो रहे हैं, ये फ्लोट हो रहे हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी है।
ये डूब चुके हैं तो इनकी डेंसिटी क्या है, यहाँ पर हाई डेंसिटी है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम घर में ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम एक गिलास वाटर लेंगे, उसमें कुछ चीजें होंगी, काम की चीजें नहीं, जो नॉर्मल चीजें हैं घर की, वो डाल करके हम चेक कर सकते हैं किनकी डेंसिटी हाई है, किसकी डेंसिटी कम है। यानी कि जो फ्लोट हो रहे होंगे उनकी डेंसिटी कम है और जो श्रिंक हो रहे होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है, वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट यानी कि तीन तरह के मटेरियल्स हम बोल सकते हैं प्रेजेंट हैं। एक ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल्स। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो पारदर्शी, जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल यानी कि जिनके आर पार हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हल्का धुंधला धुंधला हम देख सकते हैं, और उसके अंदर क्या होती है, लाइट भी हल्की हल्की पास होती है। जो हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से लाइट क्या होती है, अगर कोई हमारे यहाँ पर क्या कर दे, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड रख दे, है ना, ट्रांसपेरेंट कोई शीट रख दे, कोई शीट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से हम क्या डालें, अगर लाइट डालें, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं तो उतनी ही लाइट क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये उतनी ही लाइट को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से उस लाइट को पास करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके आर पार हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। जो हमारे ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलिए जो हमारे ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या उसके पास से हम ना पूरा तो नहीं देख सकते, लेकिन हल्का हल्का धुंधला धुंधला हम देख सकते हैं। और वो जो लाइट को है, ठीक है, हमारा कोई भी लाइट सोर्स है, यहाँ से इस तरीके से लाइट आ रही है, तो ये बहुत कम लाइट को क्या करता है, पास करता है। क्या करता है, कम लाइट को पास करता है, लेकिन पास करता है, कुछ ना कुछ लाइट को ये पास करता है अपने थ्रू। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, और ना ही इनके आर पार कोई लाइट पास होती है। ठीक है, ना ही इनके आर पार कोई लाइट पास होती है। जैसे हमारा हाथ, हाथ भी क्या एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। हाथ के आर पार क्या मैं आपको देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही है। आप मुझे देख पा रहे हैं हाथ के आर पार, नहीं देख पा रहे हैं ना। जितना पोर्शन हाथ ने कवर किया उतना पोर्शन तो नहीं देख पा रहे, यानी कि हाथ क्या हमारा एक ओपेक है ना, ओपेक, ओपेक बैरियर है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इस तरीके से आपको याद कर लेना। तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं उन्हें बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, क्लियर वाटर, इनके थ्रू हम देख सकते हैं तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट हो गया। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन बट ओनली पार्शियली, जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं लेकिन पार्शियली, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उन्हें बोला जाएगा ट्रांसल्यूशन। जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी, उन्हें बोला जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम क्या देख ही नहीं सकते, वो होंगे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेटल्स हैं, हमारे वुड्स हैं, कार्डबोर्ड हैं, इनके थ्रू हम नहीं देख पाएंगे, तो ये होंगे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जहां से देखो लाइट, पूरी लाइट पास हो रही है, तो यानी कि ये हमारे क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट में देखिए कि कुछ लाइट पास हो रही है, सम लाइट पास हो रही है, तो ये क्या है, हमारे ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। तीसरे में हम क्या देख पा रहे हैं, कोई लाइट पास नहीं हो रही, यानी कि ये क्या है, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या है, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के, इन्हें आप देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम फाइव फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। यानी कि पांच ऑब्जेक्ट बताइए जिनको हम वुड से बना सकते हैं। तो ये आप लोग कर लेंगे, पांच ऑब्जेक्ट तो बता देंगे जिनको हम वुड से बना सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो पांच ऑब्जेक्ट, सोचिए और कीजिए इसे। चलिए, तो कर लिया आपने। सबसे पहले टेबल, ठीक है, अगला चेयर बना सकते हैं हम,
अगला डोर बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी 5 चीजें लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो भी हम वुड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच फॉलोइंग विच शाइन, जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। चलिए बताइए क्या शाइन करते हैं, स्टील शाइन करता है या स्पून या ग्लास बाउल, कौन सी चीजें जो शाइन करती हैं बताइए। चलिए, तो क्या है जो शाइन करती है, देखो स्टील भी शाइन करता है, स्पून भी, और ग्लास का जो बाउल है वो भी क्या होता है, शाइनी होता है ना, ग्लास बाउल वो भी क्या होता है, शाइनी होता है, वो भी शाइन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कराना है, मैच कराना है। अब देखो बुक, बुक किससे बनती है, बुक बनती है हमारी वुड से। ठीक है, टम्बलर, टम्बलर यानी कि एक ग्लास होता है हमारे पास, है ना, ग्लास तो किस चीज से बन सकता है, ग्लास, देखो ग्लास बन सकता है हमारा जो हमारा जो ग्लास जो हम घर में यूज करते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, वो उस गिलास की बात हो रही है। वो किससे बन सकता है, ग्लास से बन सकता है एक। ठीक है, प्लास्टिक से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा चेयर, चेयर किससे बनेगी, हमारी वुड से बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, बन सकती है। टॉयज हमारे किससे बन सकते हैं, टॉयज हमारे प्लास्टिक से बन सकते हैं, लेदर से भी बन सकते हैं। ठीक है, शूज हमारे किससे बन सकते हैं, शूज हमारे लेदर से भी बन सकते हैं, प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बगल में जो इनके सामने ब्रैकेट में आपको लिख देने हैं इनके जो मटेरियल्स होंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोल रहे हैं जो हमारा पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लास है वो ओपेक है। तो ये गलत है ना, कि जो स्टोन होता है वो ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, पत्थर के क्या आर पार देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते ना, इसलिए पत्थर क्या है हमारा ओपेक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारी नोटबुक है वो क्या है, शाइनी है, उसमें लस्टर है, जबकि इरेजर में लस्टर नहीं है। तो जो हमारी नोटबुक होती है क्या वो शाइनी होती है, नहीं, वो शाइनी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये भी गलत है। चॉक डिजोल्व इन वाटर। क्या चॉक वाटर में डिजोल्व होती है, चॉक वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो ये भी क्या हमारा फॉल्स है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, क्या तैरता है, बिल्कुल तैरता है, क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। शुगर पानी में यानी कि चीनी पानी में डिजोल्व नहीं होती, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। जो तेल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स नहीं होता। जो ऑयल है वो फ्लोट करता है, क्यों, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड है वो वाटर में नीचे सेटल हो जाती है, बिल्कुल। अगर हम एक बीकर में क्या लें, वाटर लें और उसमें क्या डाल दें, एक स्पून सैंड डाल दें, तो हम उसको कितना भी घोलें, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सैंड होगी वो क्या होगी, नीचे इकट्ठा हो जाएगी, है ना, बॉटम में इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो सैंड है वो सेटल्स डाउन इन वाटर, वो पानी में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, इसलिए ये है ट्रू। ठीक है, अगला है विनेगर डिजोल्व इन वाटर। विनेगर पानी में डिजोल्व हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। विनेगर दिखता भी कैसा है, पानी की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये है ट्रू हमारा। चलिए, गिवन बिलो द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर, ग्रुप देम एज। अच्छा ठीक है, तो इनको हमें ग्रुप करना है कि जो हमारे राउंड वाले शेप वाले हैं और अदर शेप वाले, बास्केटबॉल, अच्छा ईडेबल्स और नॉन ईडेबल्स, जिनको खा सकते हैं और नहीं खा सकते। देखो राउंड शेप वाले दो ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, एक में राउंड शेप वाले और दूसरे में अदर शेप वाले। देखो तो इसमें राउंड शेप वाले कौन कौन से राउंड शेप वाले हैं हमारे पास, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब। ठीक है, ये क्या है, हमारे राउंड शेप है। अर्दन पिक्चर, ये भी क्या हमारा राउंड शेप है। और अदर शेप क्या है हमारे, जैसे कि वाटर, उसका कोई शेप नहीं होता, शुगर, उसका कोई शेप नहीं होता, एप्पल, वो भी क्या तो शेप होता है, अलग सा कुछ शेप होता है ना, एप्पल का राउंड शेप तो नहीं होता। इस तरीके से हमारे पास एप्पल का कुछ शेप होता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, अदर शेप्स में आ जाएंगे। अब बात है ईडेबल्स और नॉन ईडेबल्स की। ईडेबल्स, EATABLES, ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स यानी कि जिनको खाया जा सकता है, और नॉन ईटेबल्स जिनको खाया नहीं जा सकता। तो ईटेबल्स क्या क्या है इनमें जिनको खाया जा सकता है, देखो वाटर,
ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ये सारे क्या है, ईटेबल्स हैं, इनको खाया जा सकता है। नॉन ईटेबल्स क्या है, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर, ये क्या है, हमारे नॉन ईटेबल्स हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में रखना है। ठीक है, रखना यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है ईटेबल्स के बारे, ईटेबल्स कौन कौन से, यहाँ पर लिखना है नॉट ईटेबल्स कौन से। वैसे यहाँ पर लिखना था राउंड शेप क्या क्या है, यहाँ पर लिखना है अदर शेप क्या क्या है। चलिए चलिए, लिस्ट ऑल द आइटम्स दैट यू नो दैट फ्लोट ऑन वाटर। कुछ आइटम्स के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं जो पानी में क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। फ्लोट होना यानी कि उनकी डेंसिटी क्या है, कम है। चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल और केरोसिन। तो उनको चेक करिए आप कि वो फ्लोट होते हैं या नहीं। और जो हमारे ऑयल और केरोसिन है ये भी क्या होंगे, फ्लोट होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर से आपको और चीजें अलग करनी है। ठीक है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो जो चेयर है, बेड है, टेबल है और जो कपबोर्ड है, जो कपबोर्ड है हमारा वो किस चीज से बनता है, वो वुडन होता है। बेबी तो वुडन होता नहीं है, तो यहाँ पे बेबी हमारा ऑड हो गया। यहाँ पे रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो यहाँ पे क्या है, बोट होगा अलग क्योंकि बाकी सारे रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस ये क्या है, सारे फ्लावर्स है। तो बोट क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो यहाँ पे सैंड अलग हो गई क्योंकि बाकी के सारे क्या हमारे पास, हमारे मेटल्स हैं। तो इसी तरीके से आप ये क्या कर लीजिएगा, सारी एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पर सॉल्व करी है इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिएगा और चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करके आप इसको अच्छे से पढ़िए के नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।